Good morning everyone. Today my topic Hyzen principle. According to the Hyzen principle के according first point है be every point on the given wave front जिसको बोलेंगे primary wave front। और सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं ना दिस इज अ पॉइंट सोर्स के राउंडेड जो वेव फ्रंट होते हैं कितना बनेंगे स्फेरिकल की फॉर्म में, और जहाँ पर हाफ स्फीयर वगैरह बना लेते हैं दिस इज अ फर्स्ट वेव फ्रंट और इसको आप बोलोगे प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट। और इस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो कितना एक्ट करेंगे बेटा फ्रेश सोर्स की तरह भी, वो भी मतलब एक पॉइंट मतलब इस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जैसे मान लो दिस इज आपके पास फर्स्ट पॉइंट है, वो कितना एक्ट करेगा पॉइंट सोर्स की तरह। ऑल पॉइंट ऑन दी प्राइमरी वेव फ्रंट कितना एक्ट करेगा बेटा पॉइंट सोर्स की तरह, तो वो आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट वगैरह बनाएगा स्मॉल स्मॉल से। और इस को क्या बोलोगे आप सेकेंडरी वेवलेट्स वगैरह। नेक्स्ट है भी अगर जहाँ पर टेंजेंट ड्रा करें, टेंजेंट एक स्फीयर के ऊपर कैसे मतलब ड्रा कर सकते, दिस इज मान लो एक स्फीयर है और इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करना क्या करवाना है, मतलब इस लाइन को इसकी सरफेस के साथ टच करवाएंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा एक टेंजेंट बन जाएगा। क्लियर है ना। तो आपने क्या करवाना है भी सेकेंडरी वेवलेट्स की सरफेस के ऊपर टेंजेंट को टच करवाना है, तो देन एक न्यू वेव फ्रंट बनेगा। उस वेव फ्रंट को क्या बोलोगे आप सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलोगे। और जो टेंजेंट टच करवाना है किस डायरेक्शन में करवाना है फॉरवर्ड मींस आगे वाले, बैकवर्ड नहीं आपने टच करवाना टेंजेंट फॉरवर्ड, जहां पर टच करवाना है इसकी सरफेस के ऊपर। और जो डायग्राम है दिस वे के अकॉर्डिंग बन जाएगी, दिस इज टेंजेंट, सभी टेंजेंट को ज्वाइनिंग कर देना, दिस इज आपके पास क्या बन जाएगा फर्स्ट सेकेंडरी वेव फ्रंट वगैरह बन जाएगा। एंड सो ऑन आपके पास सेकेंडरी वेव फ्रंट वगैरह बनते जाएंगे एंड दिस वे के अकॉर्डिंग। और दिस इज दी आपके पास क्या आएगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ लाइट वेव। और नेक्स्ट इन्फिनिटी डिस्टेंस के ऊपर जाकर जो स्फेरिकल वेव फ्रंट वगैरह होगा क्या बन जाएगा प्लेन वेव फ्रंट वगैरह बन जाएगा दिस फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो जहाँ पर भी आपके पास पॉइंट वगैरह होंगे और जहाँ पर भी प्लेन सोर्स के ऊपर पॉइंट वगैरह होंगे वो भी आपके पास न्यू डिस्टर्बेंस वगैरह क्रिएट करेंगे, और उसको भी क्या बोलेंगे आप सेकेंडरी वेवलेट्स वगैरह बोलेंगे सभी को। अगर जहाँ पर एक टेंजेंट वगैरह फॉरवर्ड डायरेक्शन के अलोंग ड्रा करोगे ना तो वो वाला क्या बन जाएगा आपके पास सेकेंडरी वेव फ्रंट वगैरह बन जाएगा। और दैट इज इसकी कंप्लीट डायग्राम है। नेक्स्ट जो हाइजन प्रिंसिपल के 2 पॉइंट थे उसको अगेन आपने फर्स्ट को रीड करना है। एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट जिसको बोलोगे आप प्राइमरी वेव फ्रंट। और प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या एक्ट करेंगे एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, उसको क्या बोलोगे आप सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रैवल्ड करेंगे इन ऑल डायरेक्शन किस वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दी मीडियम। सेकंड ए सरफेस टचेस दीज सेकेंडरी वेवलेट्स, भी जो सरफेस सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करेगी टेजेंटली इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट, तो गिब्स क्या मिलेगा गिब्स द न्यू वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। और उस जो न्यू वेव फ्रंट वगैरह बनेगा उसको क्या बोलोगे आप सेकेंडरी वेव फ्रंट वगैरह बोलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रा द ग्राफ फॉर द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक एक्वेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। आपने क्या करना है यूज़ करनी है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक एक्वेशन और इसकी हेल्प के साथ आपने ग्राफ बनाना है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के बीच। देन अकॉर्डिंग टू दी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक आपके पास एमिशन क्या होती है क्वेश्चन आपके पास एच
न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी। अगर के मैक्सिमम की जहाँ से मैं वैल्यूज़ निकालूँ तो रिजल्ट आएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। और इस इक्वेशन को आपने स्टडी करना है। अगर बात करें एच इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट एच न्यू, दिस इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एच न्यू नॉट दिस इज द वर्क फंक्शन, के मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अगर जहाँ से चेक करें भी आपके पास फ्रीक्वेंसी न्यू आपके पास क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अगर इंक्रीज होएगी है ना तो देन जाकर किनेटिक एनर्जी आपके पास मैक्सिमम होएगी। भी अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज कर रहे हो ना, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसकी जो किनेटिक एनर्जी होएगी वो भी आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों के भी जो ग्राफ वगैरह होएगा कितना बनेगा, लीनियरली ग्राफ बन जाएगा। दिस साइड के मैक्सिमम, चलो जहाँ पर लिख लो किनेटिक एनर्जी, जहाँ पर किनेटिक एनर्जी है इस साइड, और दिस साइड फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। दोनों के बीच जो ग्राफ वगैरह बनेगा ना आपके पास दिस वन स्ट्रेट लाइन वगैरह ग्राफ बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन।